शौर्य और साहस के प्रतीक महाराणा प्रताप की 485वीं जयंती बड़े ही हर्षोल्लास एवं धूमधाम के साथ मनाई गई। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती पर किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर पूरण सिंह हरियाणा के अंबाला जिले के बराड़ा में पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। वहीं राजस्थान से करनी सेना के अध्यक्ष महिपाल मकराना भी वहां पहुंचे। महाराणा प्रताप जयंती के मौके पर कई राज्यों से भारी संख्या में लोग इकट्ठा हुए। इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि महाराणा प्रताप जयंती तो एक बहाना है, अब की बार भारतवर्ष से बीजेपी को हटाना है। गुजरात के अंदर नरेंद्र मोदी ने अपने आप जाके सबसे बड़े जो हमारे महाराजा के पांव के हाथ लगाया, वो इस विरोध को रोक दे, लेकिन यह विरोध अब रुकने वाला नहीं है। अब बहुत देर हो चुकी है। अपने मान सम्मान के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए क्षत्रिय जाग चुका है। 2014 में क्षत्रिय समाज इस सरकार को ला सकता है, 2024 में इसको उखाड़ भी सकता है। साथियों, आपने इस सरकार को उखाड़ना है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, मेरे से बहुत बड़े बड़े यहाँ ज्यादा विद्वान जानकार सभी बैठे हैं। साथियों, आपकी सड़क पर की लड़ाई में किसी ने पीछे नहीं हटना। कितना भी बड़ा नेता हो कोई, अगर आप भारतीय जनता पार्टी का है और हमारे मंच पर आएगा, हमें शिक्षा देगा, इलाज उसका सबसे पहला होगा। आप लोगों को महसूस नहीं हो गया भाई, बात आप लोगों को महसूस नहीं हो गया। जब हमारी पगड़ी उठाई गई, आपको दर्द नहीं हुआ इस बात का? हुआ क्या? महाराणा प्रताप की जयंती क्यों मना रहे? 1000 राजा हुए, इसके अकेले की क्यों मनाओ तुम? क्यों लड़ा? विपरीत स्थिति में लड़ा आप लोगों के लिए। आप लड़ रहे विपरीत स्थिति में लड़े। हमारे प्रदेश का मुखिया राजपूत है, अरोड़ राजपूत है, जो बड़े मंच पर राजपूतों की बात करे। उसके बावजूद हमने सामने खड़े होकर लड़ाई लड़ी हमने। और आपके यहाँ तो कोई भी बंदिश नहीं है ऐसी। आपके यहाँ कोई बंदिश है क्या ऐसी? आपके यहाँ तो वो खट्टर है जिसने यहाँ हरियाणा में लट्ठी बजवाई मारे पे। और भाई हम तो एक बात कहें, अगर भारतीय जनता पार्टी को आपकी चिंता होती तो उस रूपाला का टिकट बदल दिया जाता। एक रूपाला का टिकट नहीं बदला, या ऐसे तो आप लोगों की आपकी औरतें आंदोलन कर रही है, आपके आदमी आंदोलन कर रहे हैं, आपके बच्चे आंदोलन कर रहे हैं, एक टिकट नहीं बदला, यह हैसियत है आपकी। अपनी हैसियत समझो, गुलाम न बनो किसी के। यह राजपूत समाज आने वाली पीढ़ियां भी पूछेंगी कि भाई वहां लट्ठी चार्ज हुआ था हरियाणा के अंदर और यूपी में भाई भी पीटे थे। कितने राजपूत ऐसे थे जो जगह उसके खिलाफ आंदोलन में खड़े हुए और कितनों ने सहयोग किया? मेरा तो वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की जयंती है। आज नहीं, पूरे महीने ये जयंती हम मनाएंगे। पूरे महीने ये हमारा मासिक पर्व है। और ऐसे वीर योद्धा की जयंती जिसने इस दुनिया में संघर्ष की मिसाल पैदा की, स्वाभिमान के लिए हमेशा लड़ते रहे और स्वाभिमान के पलड़े को कभी झुकने नहीं दिया। ऐसे वीर योद्धा, ऐसे हमारे महापुरुष, हमारे भगवान वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की आज जयंती है, जिसे हम पूरे हरियाणा, दिल्ली से सभी लोग मनाने के लिए उत्तर प्रदेश से हरियाणा में आज आए हैं और हर्षोल्लास के साथ उसे मनाने का काम करते हैं। अध्यक्ष, जब मैनपुर का वीडियो वायरल हुआ है जहाँ महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर जूते चप्पल लेके चढ़े गया था, देखो मैं इस बात से दुखी हूँ। मैं इस बात से दुखी हूँ कि ऐसे वीर योद्धा की प्रतिमा पे यदि किसी ने ऐसा कृत्य करा तो उसके खिलाफ सजा हो, उसे समझाया जा। लेकिन मेरा ये भी निवेदन है कि वो बच्चे जब वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की मूर्ति पे थे तो उन्होंने जय शिवा सरदार की, जय महाराणा प्रताप की, ये भी नारे लगाए। हम कह रहे कि एक ही पक्ष नहीं देखना चाहिए, पक्ष दोनों देखने चाहिए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्काल प्रभाव में उन पर कार्रवाई करी और अब कार्रवाई होगी तो उस पर अब मेरा मानना यह है कि उस पर कोई राजनीति अब ना हो। अध्यक्ष जी, दिल्ली में कुछ यूनिवर्सिटी में बच्चों के द्वारा महाराणा प्रताप जयंती मनाई जा रही थी, परंतु रात को 12-1 बजे के आसपास परमिशन कैंसिल कर दी। उन बच्चों में भारी रोष है। देखो, बच्चों का रोष बहुत जायज है। 3 महीने से लगातार हमारे बच्चे, हमारे भाई जो यूनिवर्सिटी में पढ़े और वो पढ़ते नहीं, वो महाराणा प्रताप जी से शिक्षा लेके संघर्ष की गाथाएं लिखने का प्रयास कर। उन्होंने बच्चों को इकट्ठा करके ये बताना था कि वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी ने कैसे संघर्ष करा, तो हम भी अपने जीवन काल में, अपने विद्यार्थी काल में कैसे संघर्ष करें। वो एक संदेश देना चाहते थे यूनिवर्सिटी के सभी बच्चों को। लेकिन ये तानाशाही जो गृह मंत्रालय ने वहां दी और कहा कि आपको महाराणा प्रताप की जयंती यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं मनाने दी जाएगी, ये बच्चों में ही रोष नहीं है। ये रोष बच्चों में ही नहीं है, एबीवीपी
जो मतलब खड़ी हो गई है क्या है कि हमारे झंडे के नीचे आप जयंती मनाओ, क्यों मनावे? अरे जिस व्यक्ति ने अपने जीवन काल में अकबर के झंडे के नीचे काम करना नहीं पसंद करा, आज वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती एबीवीपी के झंडे के नीचे मनाएंगे हम लोग। हम उन सब लोगों को ये बताना चाहें कि हमारे देश का भविष्य है जिन बच्चों ने, और हमने कहा अपने बच्चों को, अरे हमारे पूर्वजों ने संघर्ष करा, आप लोग संघर्ष करो। उन्होंने जंगल में रहकर संघर्ष करा, तुम सड़क पर खड़े होकर जयंती मनाओ, क्योंकि वो हमारे महापुरुष हैं, वो एबीवीपी के महापुरुष नहीं है। उन्होंने हमेशा इनका विरोध करा और वो हमेशा विरोध करते रहे। हमारे बच्चों का सौभाग्य है कि उन्हें सड़क पर भी मनाने के लिए वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती मनाई। वो सब बच्चे हमारे शेर हैं, हमारी धरोहर हैं और इस देश का भविष्य है। उन सबको बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं, और चैलेंज है सरकार को कि यदि वो वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती परमिशन देने के बावजूद भी नहीं मनाने देगी तो इसका भी खामियाजा सरकारों को भुगतना पड़ेगा। अध्यक्ष, देखा जा रहा है कि भारत में जो बच्चे हैं उन्हें लगातार किताबों के जरिए पहले पढ़ाया जाता था कि इतिहास क्या है। जैसे जैसे शिक्षा का स्तर बढ़ा है, परंतु देश से हिस्ट्री गायब हो गई। पहले महाराणा प्रताप जी को पढ़ाया जाकर था, अब ऐसे तो ऐश्वर्या राय है, ठीक है ना जी। अब बड़ी का एक नहीं है, समझिए ना, एक ही एडी नहीं है। अब वहां से सचिन तेंदुलकर को पढ़ाया जाएगा, अमिताभ बच्चन को पढ़ाया जाएगा, ऐश्वर्या राय को पढ़ाया जाएगा। वहां से अब किताबों में वैलेंटाइन डे पढ़ाया जाएगा, फ्रेंडशिप डे पढ़ाया जाएगा, लेकिन वहां माता पद्मावती की कहानियां नहीं पढ़ाई जाएंगी। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, सम्राट मिहिर भोज की कहानियां नहीं पढ़ाई जाएंगी। ये इतिहास के साथ छेड़छाड़ है और इस बार ये राजपूत समाज पूर्ण रूप से स्वाभिमान की लड़ाई पूरे देश में लड़ रहा और अंतिम समय तक लड़ता रहेगा जब तक स्वाभिमान को ठेस पहुंचे। वही पूजे जाते हैं जो टकराते हैं दुश्मन और गद्दारों से। आज समाज को जरूरत है वफादारों की। भाई उन किसी भी नेता की जरूरत नहीं है, हेलो, उस किसी भी नेता की जरूरत नहीं है, चाहे वो किसी भी पद पर हो, कितना भी बड़ा नेता हो, जो समाज के खिलाफ चलेगा या समाज के आंदोलन में शामिल होगा। आज समाज को जरूरत है वफादारों की, पूरन सिंह जैसे सरदारों की। देखिए 17 तारीख को क्षत्रिय महाकुंभ हरियाणा के बाद आपके उत्तर प्रदेश में हुआ। लोग कहते थे कुछ नहीं होने का भाई, ये तो भाजपा विरोधी है। जो भाजपा के बड़े बड़े अध्यक्ष थे, वो ये कहते थे हमारी जिम्मेदारी है। बहुत बड़े एमएलए कहते हमारी जिम्मेदारी है, बहुत बड़े मंत्री कहते हमारी जिम्मेदारी है। पर समाज का आगे हर चीज छोटी है और ये समाज ने करके दिखाया। मैं अपनी करेला लोकसभा की बता रहा हूं, अनसठ गांव है राजपूतों के और बड़े बड़े नेता थे, और किसी एक भी गांव में राजपूत में किसी भी भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार की हिम्मत नहीं पड़ी कि वहां आ जाए या प्रोग्राम कर ले। ये समाज की लड़ाई थी, ये समाज की जीत थी। और मैं तो कहना चाहता हूँ, इस मंच पर बहुत आदरणीय लोग बैठे, अब अपने के प्राय की पहचान करना सीखो। वो अपना है ही नहीं जो हमारे साथ नहीं है, चाहे वो कोई भी और किसी भी स्तर का नेता हो। और जितने भी हमारे भाई सामाजिक संगठनों में काम करते हैं और वो राजनीतिक दलों में भी काम करते हैं, मैं अपने समाज के जितने भी यहाँ सिपहसार बैठे, इनको उम्मीद करता हूँ कि आज इस प्रोग्राम के बाद खुले मंच पे बात कही जाए, या तो वो समाज के साथ रहे या राजनीतिक दल के साथ रहे। आप मंच पर भी फोटो खिंचवाओगे और यहाँ बैठ के भाषण लोगे, समाज इतना बेवकूफ नहीं है। आपकी लड़ाई ने पूरे हिंदुस्तान की नहीं बता रहा, पूरे वर्ल्ड की बात बता रहा। कई बार मैगजीन में पढ़ा सुना मैंने कि देश प्रधानमंत्री जो हमारे देश का है वो सबसे बड़ा नेता है। आप लोगों की ताकत थी कि गुजरात के अंदर एक ठाकुर साहब के पैर छूने के बाद इकरी के एक मंच पर 10 बार बताया उसने। यह आप लोगों की ताकत है, यह समाज की ताकत है। अगर नर्मदा के अंदर ये बिगुल बजा तो आज इसकी गूंज राजस्थान, मध्य प्रदेश, पूर्वांचल पूरे में मतलब यकीन नहीं मानने के कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का कोई उम्मीदवार हो और उसे बैठने के लिए 4 पाई किसी गाँव में मिल रही हो। और मुझे तो शर्म आ रहा है, उन लोगों को खून नहीं खोलता क्या भाई? ये जो भारतीय जनता पार्टी में है, जब महिपाल सिंह मगराना की टोपी में हाथ गिरा, क्या वो महिपाल सिंह की टोपी थी? वो पूरे राजपूत समाज की टोपी थी। जब राज सिंह शेखावत की पगड़ी में हाथ गिरेगा, वो राज सिंह शेखावत की पगड़ी थी, वो इस पूरे समाज की पगड़ी थी। आप लोगों को खून नहीं खोलता क्या? आपके अंदर खून नहीं है क्या? राजनीतिक दल आते जाते रहते हैं, नेता आते जाते रहते हैं। ईमानदार से बताऊं, एक नेता 10 साल से ज्यादा कभी रहा नहीं है और राजनीतिक दल बदलते रह जाता
भगवान कृष्ण जी के टाइम से लेके महाभारत के टाइम से लेके और आज भी संघर्ष कर रहा। और ये आपकी संघर्ष की ताकत है कि इस देश का प्रधानमंत्री आज जो विकास की बात करता था, जो ये कहता था कि हम विकास के नाम पर वोट मांगेंगे, तुम्हारा हिंदू मुसलमान पाएगा। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा दर्द इस बात का है कि मेरे ही समाज के युवा, मेरे ही समाज के बुजुर्ग आज भी ये सोच रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी तो अब आएगी, सारी उम्र जानेगी नहीं। और भाई 50 साल कांग्रेस रही, इस पार्टी से मनाई जाएगी, क्या कहेंगे? देखिए, आज ये हमारे लिए एक पर्व की तरह है कि हम अपने महाराणा प्रताप जी की जयंती यहाँ पर मना रहे हैं बराड़ा में। यहाँ पर दूर दूर से लोग आए हैं, हरियाणा से, यूपी से, राजस्थान से, और इतनी इस बार की जयंती जो है इसका एक विशेष महत्व है क्योंकि इलेक्शन बाद में हुई और इलेक्शन की वजह से जो आक्रोश जो है हमारे समाज में है कि हमारे बहू बेटियों के लिए इतनी अभद्र टिप्पणी जो है वो इनके मंत्रियों ने की है, वो बर्दाश्त के काबिल नहीं है। हम उसको बर्दाश्त नहीं करें। फिर ये कहते हैं राष्ट्रवाद और हिंदुत्व का, वो कहते हैं कि वह हिंदू खतरे में है, ये खतरे में है, राजपूतों को नहीं ठेका इस चीज का लिया हुआ है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि 800 साल तक इस्लामिक आक्रमण होते रहे और हम आज भी बहुसंख्यक हैं, तो फिर उसके बाद हिंदू खतरे में कैसे हो सकता है? ये हम तो हिंदू तो खतरे में नहीं, इनकी कुर्सी खतरे में है और इसीलिए ये ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं। हमारे पूर्वजों ने अपना खून बहाकर अपने बड़े से बड़े बलिदान देकर इस देश की रक्षा की है। हमारी वीरांगनाओं ने हजारों की संख्या में अपने आप को आग के हवाले किए ताकि हम इस देश की इज्जत और इज्जत को बचा सकें। और उसके बाद जो है आज ये हमें बताती है कि भाई करना क्या। अभी ये है कि अहंकार ऊपर चढ़ के बोल रहा है। अहंकार इतना ज्यादा हो गया बीजेपी में, ये सोचते हैं कि कुछ भी करने तानाशाह वाली बात कर रहे हैं। और अहंकार जो है ना, वो कहता है कि मैं वक्त हूँ। हमने बड़े बड़े राजाओं के भी दरबार बना दिए, तो वक्त किसी के साथ ठहरता नहीं, वक्त चलता रहता है। और हमें इसका आक्रोश भी है और हम इसका विरोध भी करते हैं। बीजेपी का विरोध इसलिए करते हैं, जब इनका कोई झंडा उठाने वाला नहीं था, हमने इनका साथ दिया और 2 MP से इनको 300 पार तक भेजा है। और उसके बाद भी जो है हमें जो है दिखा रहे हैं कि भाई हमारी बहू बेटियों पे लांछन लगा रहे हैं, तो वो बात ठीक नहीं है। तो यही बातें हम कर रहे हैं कि भाई जब बीजेपी का कोई नाम लेने वाला ही नहीं था और हमने यहाँ तक इनको पहुँचाया, क्योंकि अब जैसे कहावत मशहूर है कि भाई अंधा होता है ना, उसको जब दिखने लगता है तो वो सबसे पहले जो छड़ी उसके हाथ में उसको भेजता है। और इसी तरह बीजेपी ने हमारे साथ किया है कि सारा काम इनका किया, सारा इनको सत्ता में लेकर के आए और उसके बाद भी राजपूत समाज के साथ ये दुर्व्यवहार किया, जो हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। राम मंदिर ट्रस्ट में कोई नहीं हमारा आदमी। भाजपा सरकार की अगर बात करें सर, तो